हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी टेस्ट सीरीज जो चल रहा है जेएसएससी सीजीएल या जो भी ग्रेजुएट लेवल टेक्निकल पोस्ट का है उसका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट 11 टेस्ट 11 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुल टोटल 12 टेस्ट होने हैं, ये 11वां टेस्ट है। जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी फ़ी बहुत कम कर दिया गया है। हमारा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज या इंटरमीडिएट का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर उपलब्ध है चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नागपुरी साहित्य में कौन झारखंडी चेतना मिलेला? तो नागपुरी साहित्य में कौन झारखंडी चेतना मिलता है? प्रकृति प्रेम, सहियारो और संगीत प्रेमी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। सहियारो यानी कि सहायता करने वाला होता है, ये एक दूसरे का मदद करने का परंपरा है। लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य है के? तो लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और मनोरंजन दोनों। लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और मनोरंजन दोनों। अगला प्रश्न है, कहावत के मन कहना? तो कहावत कौन लोग कहते हैं? तो कहावत के बारे में भुवनेश्वर अनु जी का बुक में आता है कि ये ई लोक कर कभनाई थे के। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ई लोक कर कभनाई थे के। आप लोग आंसर भी देते चलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है, सुंदर मधुमास नवमी सुदी प्रिय मास, दोपहर अनुकूल पुनीत अवसरे गे साजन प्रगटे श्री राम रघुहरे। देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है कहें? तो ये पंक्ति है, इसके रचनाकार कौन है? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा। तो पहले तो जानना होगा कि ये कौन कविता का है। तो ये राम रघुवरे कविता का है और लेखक कौन है? पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। अगला प्रश्न है, साधु सहुआइन के ऊपर पुरुष कर मूड काट के लाने के का देलक? लाने के ले। तो साधु जो है सहुआइन को उसका पुरुष का पति का सर काट के लाने के लिए क्या देता है? तलवार देता है, चिमटा देता है, कटारी देता है, छुरा देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कटारी देता है। तिरिया चरित लोक कथा का है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हेठे देवल नाव में से कौन विदेशी विद्वान नागपुरी व्याकरण नी लिख हैं? ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को डालने का मुख्य मेरा यही है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कुछ टफ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज भी, इजी क्वेश्चन तो सबको ही कर लेंगे लेकिन जो टफ क्वेश्चन होगा जो उसको करेगा वही आगे जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि कौन कौन ग्रामर के रचयिता है। तो हम पढ़ा चुके हैं, इसका अलग से लेक्चर ले चुके हैं। तो रेव ई एच व्हिटली ये तो पहला ग्रामर लिखे थे। क्या ग्रामर का नाम था? नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, जो कि 1896 में आया था। इससे भी जैसे में पूछा गया है कि कब आया था और पहला नागपुरी का ग्रामर कौन है? तो यही है नागपुरी नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा। ये पहला नागपुरी ग्रामर है जो कि रोमन लिपि में लिखा गया था रेव ई एच व्हिटली के द्वारा। रेव कोनार्ड बुक आउट, इनके द्वारा भी बुक लिखा गया है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। उसके बाद है रेव फादर हेनरिक फ्लोर। तो रेवरिक फादर हेनरिक फ्लोर के द्वारा लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ये ग्रामर बुक नागपुरी का लिखा गया है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कौन विदेशी विद्वान नागपुरी व्याकरण नहीं लिखे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टन सिंक्लेयर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा में पहल शोध कौन कर रहे हैं? तो नागपुरी विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा में पहल शोध कौन किए थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी। 8वां प्रश्न है, कौन कथन सही है? भाषा के लिखे का ढंग के लिपि कहल जाएला। नागपुरी भाषा के कैथी में लिखत रहे, नागपुरी भाषा के बंगला और उड़िया में लिखत रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों आंसर सही है। भाषा को लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं और नागपुरी भाषा को पहले कैथी में और उड़िया और बंगला लिपि में भी लिखते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। अभी भी जमीन कागजात का पट्टा सब में कैथी लिपि का उपयोग किया हुआ है, देखते होंगे। दिग्पाल राम देवघरिया, यहाँ पर दिग्पाल होगा। दिग्पाल राम देवघरिया का कौन रचना बनकेवरा भागवन में संकलित है? तो दिग्पाल राम देवघरिया का
कौन सा रचना है जो बनकेवरा भागवत में संकलित है? तो ये है नल दमयंती विवाह। बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नागमतिया कर छुआ कर का नाम रहे? तो नागमतिया का बच्चा का क्या नाम था? ये सुंदर कहानी का है, जिसके लेखक है तीनकौड़ी शाही। तो क्या नाम था उसका? मनोज नाम था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनोज। कौन मुहावरा विवाह ब्याह संस्कार से जुड़ल है? तो कौन सा मुहावरा है जो विवाह संस्कार से जुड़ा हुआ है? हरदी बोले कहते हैं हार मान जाना। पहले हम लोग कबड्डी भी खेलते थे, तो उसमें भी हरदी बोलते थे, हार मानना बोलते हैं, हाथ खड़ा कर देना। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरदी चढ़े कर। ये विवाह संस्कार से संबंधित है ये मुहावरा। लोक साहित्य लोक जीवन कर वेद है। लोक साहित्य है लोक जीवन का वेद है, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? लोक साहित्य लोक जीवन का वेद है, ये डॉक्टर सत्येंद्र जी का कथन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत से लोग ऐप में टेस्ट लगा चुके होंगे और वो सॉल्यूशन भी देख चुके होंगे। एगो गछे आको बाको इकर माने का होवेला? तो एगो गछे आको बाको क्या है? ये तेतैर फल यानी कि इमली का फल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुनगा के बारे में क्या है? इति बिति तीन तियन। इसके बारे में एक फुटकल के बारे में, वो गच्छे सुई सुई, इस तरह से है। और करंज के बारे में भी एक बुझौल है कि एगो गछ में ककैये ककई। तो ये सारे जो हैं सब में एक बुझौल ही है, लेकिन आको बाको क्या हो जाएगा? तेतर यानी कि इमली का फल। देवल में से कौन रचना पंचम साहू का है? इसमें हमेशा लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि दो साहू जो है बनकेवरा भागवत में, दो साहू जो कहानी लिखे हैं। तो पंचम साहू का है बंगला कर सुख और तीनकौड़ी साहू का है सुंदर। तो पंचम साहू का क्या हो जाएगा? बंगला कर सुख। अगला प्रश्न है आम को झाम को तेताली बादला जोड़ा आम फेरको फेरको का है के? ये क्या है? ये एक खेल गीत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खेल गीत। अनिश्चित वाचक सर्वनाम है के? तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? एदे कखनो बोका नीजे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कखनो यानी कि कभी भी। ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। मनमोहनी कविता में प्रतीकात्मक रूप से केकर सुंदरता का वर्णन करल जाए है? देखिए, जब मनमोहनी कविता हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक सुंदर स्त्री का उसमें सुंदर स्त्री का सुंदरता का वर्णन किया गया है, लेकिन कविता के अंत में एक हिंट्स दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि उसमें राधा का प्रतीकात्मक रूप से सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राधा का। और मनमोहनी कविता के लेखक कौन है? तो कृपाल नारायण तिवारी। कृपाल नारायण तिवारी। ये सब तो एकदम मुंह में आ जाना चाहिए। दावक यार कर माने का होवेला? दावक यार यानी कि क्या होगा? अवसरवादी। अवसरवादी जो अवसर देख के आपका फायदा उठाता है, दावक यार। सौवाइन पुरुख हार कर मुड़ के काम में लान लग। तो सौवाइन क्या करती है? अपना पुरुष का, अपना पति का सर को काट लेती है और क्या में लाती है? थारा में लाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? थारा में। ऑप्शन सी, थारा में। इकर में कौन संज्ञा है के? तो खा नहीं होना चाहिए, सोझाए है, ये सब नहीं होगा, ये सब क्रिया है। तो सुर्खी चूना हो जाएगा। सुर्खी चूना इसमें संज्ञा है। सुगी कर माय सुगी कर बाप से कौन टोला कर मती के बुलाए लाने कहे ना? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। ये करम विहार नाटक का पात्र है सुगी, और लेखक है डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, जिसमें कि सुगी बीमार रहती हो, उसको हाइपरटेंशन हो जाता है, लेकिन सब भूत प्रेत सोच के कौन टोला का मती को बुलाने के लिए बोलते हैं? तो पोढ़ा टोली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोढ़ा टोली। अगला प्रश्न है पेटकुनिया कांदे कर माने होएला? पेटकुनिया कहने का अर्थ है पेट के बल। आप लोग कहावत भी पढ़े होंगे, चोरक माए पेटकुनिया कांदे। ये कहावत भी नागपुरी में प्रचलित है, ये सब आपको जानना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पछतावा करे। पेटकुनिया कांदे यानी कि पछतावा करना। अगला प्रश्न है तोहरे मन खात होबा कौन काल है के? तोहरे मन यानी कि तुम लोग खाते होगे। तो सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
विद्या समधन्ना और कविता में भारो नहीं करे केकर बारे में कहल जाए है। तो विद्या समधन्ना और जो कविता है जय गोविंद मिश्र जी का, उसमें भारो नहीं करे, यानी कि ये भार नहीं करता है, कोई वजन नहीं करता है। कौन सा? विद्याधन है, जो कि इसका कोई वजन नहीं है, ये भार नहीं करता है। सही आंसर क्या होगा? विद्याधन। अगला प्रश्न है, इकर में कौन गीत बिहार में गावल जाएला? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सोहर और झंझाइन ये जन्म उत्सव का गीत है। उदासी, गर्मी की ऋतु में उदास मौसम में गाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लायर। राजा सहुआइन कर बहिन से उके कई महीना से खोजे के बात कहलक। खोजे का, तो राजा जो है सहुआइन से जब मिलता है तो कहता है कि वो उससे 3 महीना से ढूंढ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना से। अगला प्रश्न है, लाल मटिया, पीसल हरदी, गूढ़ा चाउर शब्द कौन समास कर उदाहरण है के? तो ये सब किस समास का उदाहरण हो जाएगा? कर्मधारय समास का। अगला प्रश्न है, कौन किस्म कर गीत में जनाना मन द्वारा हुलहुली पारे कर रिवाज देखल जाएला? तो देखिए, हम जो टेस्ट सीरीज बनाए उसमें प्रत्येक जो पार्ट है उससे क्वेश्चन हम लिए हैं, ताकि ये एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज बन जाए और अच्छा से प्रैक्टिस हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन हुलहुली पारे का रिवाज किस में है? तो ये है विवाह गीत में। सही आंसर क्या हो जाएगा? विवाह गीत में। अगला प्रश्न है, कन्हैया अधरे का टेरत रहे? कन्हैया अधरे क्या टेरत रहे? तो मैंने श्री वृंदावन कविता पढ़ाया था, लेखक है घासीराम, उसमें बताया था कि अधर यानी कि होठ में क्या टेर रहे थे? तो बांसी यानी कि बंसी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसी, बांसुरी। अगला प्रश्न है, छाइहर कर उल्टा शब्द है के? छाइहर कहते हैं छाया को, तो छाया का उल्टा क्या हो जाएगा? धूप हो जाएगा। धूप को क्या बोलते हैं नागपुरी में? रौद, रौद बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कुकुर सियार के धरलक, वाक्य नागपुरी ले सही है? एक वाक्य है कि कुकुर कुत्ता सियार के धरलक, या क्या ये वाक्य नागपुरी के लिए सही है? तो बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए है? तो भुवनेश्वर अनुज जी का बुक में नागपुरी लोकगीत को भुवनेश्वर अनुज जी के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 भागों में बांटा गया है। देवल मुहावरा कर माने बताओ, गुर गोटी करे? तो एक मुहावरा है गुर गोटी करे, इसका अर्थ क्या होता है? साल सुधी से बंटवारा करे, यानी कि बहुत अच्छा से आराम से बंटवारा करना। कौन गीत मन में हमरे कर समाज कर जनाना मन ढोलकी बजा के आनंद लेवेला? तो कौन गीत में हमरे समाज के जो औरतें हैं वो क्या करते हैं? ढोलकी बजा के आनंद लेते हैं। तो देवल कोनो गीत में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनो गीत में नहीं। अगला प्रश्न है, कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने में कौन वाक्य है? मतलब किस प्रकार का ये वाक्य है? तो वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने? तो ये क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। देखिए, इसका पहचान है कि जे, माने की, काले की, तैयो, फिन, यदि, तो, हालांकि, अगर ये सब रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है? कौन सा कविता है? ये पहला कविता है बनकेवरा भागवन का, ये है गणेश वंदना। गणेश वंदना से लिया गया है, लेखक है हनुमान सिंह। अगला प्रश्न है, सोमारी, डोंबारी, पहाड़, भोटांग शब्द मन उदाहरण है के? सोमार यानी कि सोमवार, डोंबारी पहाड़, भोटांग, ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब सारा क्या है? जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजा दक्षिण बटे बड़का बड़का हाथी के काम में बांधल देखलक। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा को दक्षिण की तरफ जाने से मना किया गया था, लेकिन राजा जो है दक्षिण की तरफ चला जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ बड़ा बड़ा हाथी था, जो कि क्या से बंधा हुआ था? सोना का सिकड़ी से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सोनारक 100 कुटासी लोहारक एके घाना कहावत संबंध है? तो सोनारक 100 कुटासी लोहारक एके घाना, 100 सोनार कर 1 लोहार कर, इस तरह से हिंदी में भी ये कहावत है। तो ये जाति से संबंधित। सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति से संबंधित है।
लोहार का बात हो रहा है और सोनार का। काव्य शास्त्र में लोकोक्ति के का मानल जाएगा? तो काव्य शास्त्र में लोकोक्ति को क्या माना जाता है? लोकोक्ति को माना जाता है अलंकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राजा केकर हुकुम देवल बाद पिंड चुमावन करे रानी मन के कहलें? तो राजा किसका हुक्म देने के बाद पिंड चुमावन करने का रानियों को क्या करते हैं, कहते हैं? तो राजा को किससे हुक्म मिलता है? तो वहाँ पर ब्राह्मण। सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मण का हुक्म मिलता है और वो रानियों को पिंड चुमावन करने के लिए कहते हैं। उसके बाद उसी में ढकेल के गढ़ भरी कर देते हैं, यानी कि मिट्टी भर देते हैं। प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला। सारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला लोक कथा में ये सेंटेंस आया हुआ है। भुवनेश्वर अनुज जी का जो बुक है लोक साहित्य, उसमें। सतघरवा का है क्या? सतघरवा क्या है? तो सतघरवा एक प्रकार का खेल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मर्दानी झूमर के मनक नाच गीत है क्या? मर्दानी यानी कि मर्दाना, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि पुरुषों का है नाच गीत है मर्दानी झूमर। अगला प्रश्न है, मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे में मूढ़ कर का अर्थ होएला? तो ये बाजा कविता का है, अर्जुन भगत इसके लेखक हैं। तो इसमें मूढ़ का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख। अगला प्रश्न है, अव्यय उ शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ, होएला, नी होएला, आकार होएला, नी आकार होएला। तो अव्यय उस शब्द को कहा जाता है जिसका रूप में लिंग वचन पुरुष और कारक में से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नी होएला। अगला प्रश्न है, छोटे मोटे पणकी डूमर ऐसन पेट बुझावल कर जवाब बताओ। छोटे मोटे पणकी ये चिड़िया है, डूमर ऐसन पेट ये क्या है? तो ये कसैली है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कसैली। अगला प्रश्न देखेंगे, हरनी छुआ वन में का खात्र है? तो हरनी का जो बच्चा था वो वन में क्या खाता था? वो हरनी का दूध पीता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हरनी दूध। सूरज कर एड्स कर बीमारी कौन स्टेज में रहेला? तो ये इंजोत नाटक का है जिसमें कि सूरज को क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। और इंजोत नाटक के लेखक कौन है? तो तिनकौड़ी साहू जी। तो उसका जो ये था एड्स का बीमारी वो पहला स्टेज में था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेज में। महाभारत में यक्ष प्रश्न का है के? तो महाभारत में यक्ष प्रश्न क्या है? ये पहेली है, बुझावल। देखिए हम पहले पढ़ा चुके थे, बुझावल पढ़ा रहे थे। तो महाभारत में भी पहेली बुझाने का उल्लेख मिलता है और महाभारत में यक्ष ने पांडवों से पहेलियाँ बुझाई थी। तो वही यक्ष प्रश्न क्या है? तो पहेली है। अगरनी कैसन गीत है क्या? तो अगरनी जो है कैसा गीत है? संस्कार गीत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कांस नदी कर तीरे कौन मेला लागत रहे? तो आपको बता देते हैं कि ये रिंगचिंगिया कविता का प्रश्न है और लेखक कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। बहुत ही बेहतरीन कविता है और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा कविता पढ़ लीजिए। तो रामधेनु कर मेला, सही आंसर क्या हो जाएगा? कांस नदी का तीरे कौन सा मेला लगता था? रामधेनु का मेला। पहल दिन बड़की बोहरिया का बहात रांधला? छोटकी बोहरिया लोक कथा में पहला दिन बड़ी बोहरिया थी, उसको खाना बनाने का जिम्मा मिलता है। तो वो क्या बनाती है? माड़ भात। सही आंसर क्या हो जाएगा? माड़ भात बनाती है और उन लोग का पेट भी नहीं भरता है। शेख भिखारी कहाँ कर महाराजा कर सिपाही बनले? तो शेख भिखारी कहाँ के महाराजा का सिपाही बनते हैं? वो बनते हैं रातूकर महाराजा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रातूकर महाराजा। ये शेख भिखारी जो रचना है बनफुल भागवन में उसका है, लेखक है डॉक्टर काली कुमार सुमन। अगला प्रश्न है, नागपुरी क्षेत्र में कौन जनजाति मन अनुष्ठान में पहेली बुझाएना? तो नागपुरी क्षेत्र में कौन सा जनजाति लोग हैं जो अनुष्ठान में क्या करते हैं? पहेली बुझाते हैं। तो हम पढ़ा चुके थे इसके बारे में कि भारत के मूल निवासियों की अगर बात किया जाए
तो मांडला के गौड़ और प्रधान तथा बिरहोर जाति क्या करते हैं, विवाह के अनुष्ठान में, यहाँ विवाह होना चाहिए, विवाह अनुष्ठान में पहेली बुझाते थे। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, बिरहोर, सही आंसर होगा बिरहोर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भींजय शोर शोर के मना गीत है के, इस तरह से भी क्वेश्चन जैसे सिम पूछा जाता है। तो ये किन लोगों का गीत है, ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भींजय शोर शोर, तो ये किसानों का गीत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, किसानों का। और अगर इसका कैटेगरी पूछे, जो 5 भाग बांटा गया है, 5 भाग में लोकगीत को, तो ये क्रिया संबंधी में आएगा, याद रखिएगा, ये क्रिया संबंधी में आएगा। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक जीवन कर मुख्य उद्देश्य है। तो नागपुरी लोक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है उल्लास कर अनुभूति। सही आंसर क्या हो जाएगा, उल्लास कर अनुभूति। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर कौन रचना बनकेवरा भागवन में संकलित आहे। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा का कौन सा रचना बनकेवरा भागवन में है, जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा झारखंड वंदना। अगला प्रश्न है, कैसन ईसन जूठा की बात ईसन मीठा, देवल पंक्ति कौन लोक कथा से लेवल जा है। तो आपको याद होगा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कैसन ईसन जूठा की बात ईसन मीठा, ये किस लोक कथा में है, जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा वन हरनीकर बेटा लोक कथा में ये लाइन है। तो इस तरह से आपको सब सारी चीज़ें याद रखना होगा। हेठे देल कौन शब्द में अपनिहित कर प्रयोग होई है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सब में ई है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछ कैर पाइत सभी में क्या है, अपनिहित का प्रयोग हुआ है। परमवीर अल्बर्ट एक्का पद्य भाग का रचना कौन कवि कर है। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का पद्य भाग जो बनकेवरा भागवन में है, उसका रचना कौन किए हैं, उसका रचना किए हैं शिव अवतार चौधरी जी, शिव अवतार चौधरी शिवाजी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दादा 8वां क्लास में पढ़त रहे से घड़ी कौन रचना लिख रहे हैं। दादा यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय, उनका बारे में एक संस्मरण लिखा हुआ है बनकेवरा भागवन में। तो वो 8वां क्लास में जब पढ़ते थे तो वह एक जीवन समस्या नामक रचना अपना लिखे थे, जीवन समस्या, जो कि हिंदी में लिखे थे। ये प्रश्न भी बन जाएगा, हिंदी में लिखे थे, याद रखिएगा। चैत कर गीत कौन मैतका कर गीत कर उदाहरण है के। तो चैत का गीत जो है मैतका यानी कि किस कैटेगरी का गीत है, तो ये ऋतु गीत होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऋतु गीत। लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला, ई केकर गोइठे के। देखिए ये प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है और वहाँ बुक में देखिएगा तो आंसर गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बुक में बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन दिन कुआं चुमावन कर सब सारा जाम तैयार होला। तो कुआं चुमान करने के लिए सारा इंतजाम करने किस दिन हुआ, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा दिन में। वन हरनीकर बेटा लोक कथा में क्या हुआ था, तीसरा दिन में कुआं चुमान का सारा जो है इंतजाम किया गया था। खुदी बाबू के कविराज का पानी पिए कह रहे हैं। तो खुदी बाबू को कविराज क्या पानी पीने बोले थे, तिरफला पानी, तिरफला कहानी का है। सही आंसर क्या होगा, तिरफला पानी। अगला प्रश्न है, काम पूरा करे में मदद करे वाला कैसन कारक है के। किसी भी काम को पूरा करने में मदद करता है, ये कौन सा कारक, तो वो करण कारक कहलाता है। सही आंसर होगा करण कारक। जैसे कि उदाहरण में मैं मोबाइल से बात करो ना, मोबाइल से, तो क्या हो जाएगा, करण कारक है, उसमें सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है। फटाफट शब्द है के, सही आंसर हो जाएगा इसका फटाफट क्या शब्द है, फटाफट यानी कि जल्दी जल्दी, तो ये क्रिया का विशेषता बतला रहा है। सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। रत्नी कर मोरल पाछे उकर छुआ के पोसलक। रत्नी जब मर जाती है तो उसका बच्चा को कौन पालता है, तो उसकी जो दोस्त थी जामडायर बुधनी, वही पालती है। सही आंसर हो जाएगा बुधनी। जामडायर कहानी का है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी इसके लेखक हैं। हमरे कर हरि काका का लेखक कौन है क्या। हमरे कर हरि काका ये संस्मरण है बनकेवरा भागवन में। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय।
अगला प्रश्न है, छोटकी से जब लुगा कर दाम पूछल जाएला तो वो कितना दाम बतावेला। छोटकी जब कपड़ा बेचने के लिए बना के, सोना और चांदी का कपड़ा बना के गांव गांव बेचने के लिए, अपना बेटा का पता लगाने के लिए निकलती है, तो उससे जब लोग पूछते हैं कि कितना दाम है तो वह कितना बोलती है, 1,00,000 से 1 रुपया कम नहीं। क्या बोलती है, 1,00,000 से 1 रुपया कम नहीं। ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसलिए हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लाए हैं, जिसमें कि पूरा JSSC CGL का सारा क्वेश्चन, उसमें लगभग 4,000 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर उसको आप कर लेते हैं, उसमें साथ में आपको PDF दिया जा रहा है, वो मेरा ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन में है, आप डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं। तो आपका कोई प्रश्न छूटने का संभावना बहुत कम हो जाता है। लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, ऊपर देवल लोकगीत कर परिभाषा कौन विद्वान दे हैं। तो लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, ये कौन विद्वान ये परिभाषा दिए हैं। तो इसके लिए हम बताए थे कि स्फुरन का बात हो रहा है, तो क्या होगा, स्फुरन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी कैसे आएगा, तो बदरी से, बादल से। तो सही आंसर होगा डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली। झारखंड नृत्य करल जाएला, तो झारखंड का जो नृत्य है वो नृत्य स्थल अखरा में किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अखरा में। अगला प्रश्न, देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। रहली हम रने बरने परली जनसंग खाथे, हाय रे मोर निर्मल काया कुकुर चाटल दैया। ये क्या है, ये है पतरी। सही आंसर क्या होगा, पतरी यानी कि पत्तल। जंगल से जो पत्ता ला के पत्तल बनाते हैं उसी के बारे में बोल रहा है। खा के फेंक देते हैं तो उसको क्या करता है, कुत्ता चाटता है। नागपुरी संगीत का राग रागिन में पावल जाएला। तो नागपुरी संगीत का राग रागिनी में क्या पाया जाता है, फगुआ, डमकच, अंगनई, ये सभी पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। राघव सिंह संध्या कर ब्याह केकर से करेले तैयार हो गए। इसका आंसर बताइए, सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवल कोनो नहीं। क्यों, राघव सिंह किससे तैयार हुए थे अपना बेटी का विवाह करने के लिए, राजेश्वर बाबू का जो बेटा था अनिल, अनिल माय कह के एक जगह आता है, इससे पता चलता है कि उस बेटा का नाम अनिल था। उसी से राघव सिंह संध्या का विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। तनी तनी कर पर्यायवाची शब्द है के, तनी तनी यानी कि थोड़ा थोड़ा, तो क्या बोलेंगे, थोर थोर। नागपुरी में बोलेंगे थोर थोर, तनी तनी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देवल मुहावरा कर माने बताओ। ढकनी पानी में डूब मोरे। ये ढकनी पानी जस्ट मेरे गांव के बगल में पहाड़ में है, गागी पहाड़ में। क्या है, ढकनी पानी में डूब मोरे, क्या कहते हैं, सब इज्जत डुबाएक, नाम डुबाएक, जा ढकनी पानी में डूब मोरबे बोलते हैं। कोई ऐसा कोई नीच काम करता है तो ऐसा बोला जाता है कि सब इज्जत के डुबाएक, सारा इज्जत को डुबाना। छोटकी बोहरिया लोक कथा में कई थान लुगा के दोबराए के टांग देवल गेलक। तो छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी के कहने अनुसार कितना कपड़ा था, लुगा यानी कि कपड़ा को दोहरा के टांग दिया जाता है, तो वो एक थान कपड़ा को टांग दिया जाता है। वो छोटकी बोहरिया में छोटकी ऐसा ही कहती है। तो कितना आंसर होगा, एक थान। अगला प्रश्न है, जखम कहानी में भौजी का बेच खोज के घर चलात रहे। तो जखम कहानी में भौजी यानी कि भाभी क्या बेच के अपना घर चलाती थी, तो वह दतुन पतई तोड़ के लाती थी, उसी को बेच के क्या करती थी, घर अपना चलाती थी। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। देवल लोकोक्ति के माने बताओ। छूछा के पूछा, या छूछा के कोई नहीं पूछा। ये इस तरह से 2-3 तरह से बोला जाता है। छूछा यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गरीब आदमी कर पूछ नहीं होगा। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है। और तेले मुड़े तेल बोल देगा तो क्या, जिसके पास है उसको सब कोई पूछता है। व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य है के। व्रत उपवास कथा जो है ये कैसा साहित्य है, तो लोक साहित्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मर्दाना राग कर प्रधानता देवल में से केकर में दिसेला। तो मर्दाना राग यानी कि पुरुषों का राग का प्रधानता दिया हुआ में से किस में दिखता है, तो खेमटा, फगुआ, पावस, देवल शोभ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी में। अगला प्रश्न, देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। गरु गंगा होवे। गरु गंगा होवे के माने क्या होता है, अनैत सीधा, यानी कि जरूरत से ज्यादा सीधा होना को क्या बोलते हैं, गरु गंगा होवे। देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। कांड कोरवा गिने। कांड कोरवा गिने कहते हैं फालतू का काम करने को बोलते हैं कांड कोरवा गिने।
अगला प्रश्न है, देवल कहावत कर माने बताओ। जतना कर भेड़ी नहीं उतना कर गडेरी। जितना भेड़ी नहीं है उतना उसको चराने वाला है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। जरूरत से बेसी कार्यकर्ता हो, जरूरत से ज़्यादा कार्यकर्ता होना। गरु का सही खंड है, तो गरु का अगर सही खंड किया जाएगा तो क्या होगा, ग अ र उ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सहियारो कौन किस्म कर संज्ञा है के। तो सहियारो एक प्रकार का भाव है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाववाचक। सोमटेक कर उल्टा होएला। सोमटेक यानी किसी चीज को जमा करना, तो नागपुरी में क्या बोलेंगे, छित्रायक। नागपुरी में बोलेंगे छित्रायक यानी कि फैला देना। छित्रायक यानी कि फैलाना, सोमटेक यानी कि एक जगह इकट्ठा करना। अरवे गाय बरवे बथान कर माने का हवेला। अरवे गाय बरवे बथान कहते हैं, कोई जहाँ भी बद इंतजामी होता है उसको बोलते हैं अरवे गाय बरवे बथान। रद्दी कागज कहानीकार है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से लिख लीजिएगा कहीं। रद्दी कागज कहानी के कहानीकार हैं बीपी केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीपी केसरी। अगला प्रश्न है, झुमकी झुमकी बूंद बरसेल गोरिक जीवा लागे उदास। देवल लोकगीत कौन किस्म कर है के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, झुमकी झुमकी बूंद बरसेल गोरिक जीवा लागे उदास। ये क्या है, ऋतु गीत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋतु गीत। अगला प्रश्न है, श्री श्याम चरण दुबे लोकगीत के कई भाग में बांटे हैं। तो श्याम चरण दुबे लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं। ये सब क्वेश्चन आपको, ये सारा आपको याद रखना होगा, कौन कितना भाग में बांटा है। कम से कम ये तो आपको याद करना ही होगा। 4 भागों में श्याम चरण दुबे बांटे हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्याम परमार और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय अगर पूछेगा तो ये 5 भाग में बांटे हैं। साथ में भुवनेश्वर अनुज भी। अगर इसमें से किसी का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा और लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए है तो समझ जाइएगा कि वो भुवनेश्वर अनुज जी का बात कर रहा है। तो वो भी 5 भागों में बांटे थे, जो कि पहले प्रश्न हो चुका है। डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती अभिव्यक्ति कर कई रूप माने हैं। तो डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती अभिव्यक्ति के कितने रूप माने हैं, 2 रूप। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2। चाउर कर पीठा चुम्मा लेते चिचियाए उठी बुझवेल कर माने बताओ। चाउर कर पीठा, पीठा रोटी होता है, चुम्मा लेते ही चिचियाए यानी कि चिल्ला उठेगा। क्या है, ये शंख है। शंख को मुंह में लगा के हवा देने से आवाज देता है, उसी को बोल रहा है शंख। अगला प्रश्न है, चुआ शब्द केकर लागिन समानार्थी है क्या। तो चुआ जो है किसको बोला जाता है नागपुरी में, तो छोटा कुआं को बोला जाता है चुआ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपका नागपुरी का बेसिक जानना चाहेगा, जो कि सिलेबस में से उसको कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से भी बहुत तरह से प्रश्न रहते हैं, पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा चुआ बोलते हैं, छोटा कुआं को चुआ बोलते हैं नागपुरी में। सोमरा बुधवा के मारल गेलक। सोमरा द्वारा बुधवा के मारल गेलक, तो इसमें कौन सा वाच्य है, वाच्य होगा। इसमें कौन सा वाच्य होगा, तो सोमरा द्वारा बुधवा को मारा गया, इसमें क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, कर्म वाच्य। इसलिए ये सारा प्रश्न जो है टेस्ट सीरीज में है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड कीजिए। बन हरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कर बेटा तुम्बा के कहाँ टांगेला। चूँकि टेस्ट सीरीज अब आगे बढ़ चुका है तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा अब डिफरेंट हो रहा है। 11 टेस्ट में है, कुल 12 टेस्ट होगा। तो बन हरनी का बेटा में लोक कथा में हिरनी जो है अपना तुम्बा होता है, कद्दू का खोल जो होता है उसको कहाँ टांगता है, अपना खान में यानी कि कंधा में। नागपुरी का पहिल छपल नाटक है के, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहिल छपल नाटक क्या है, नारद मोह लीला। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नारद मोह लीला। अगला प्रश्न है, हंसी से फांसी क्या है के। तो मैंने पहले भी बताया था कि मुहावरा को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें एक एक रहेगा। नागपुरी का मुहावरा में एक एक रहेगा, और अगर आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है तो मतलब वो बुझौल भी नहीं है, तो सीधा सा बात है कि वो कहावत होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कहावत। तो फ्रेंड्स, इसमें 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा, टेस्ट सीरीज कैसा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका मार्क्स कितना आया वो भी ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी तक स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो ऐप डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज
और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज या इंटरमीडिएट का क्लास करना चाहते हैं या उसका टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।